गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मेरा मन है कुछ आगे बढ़ने का, थोड़ा सा आगे बढ़ने का। अभी तक आपको अति मानस के बारे में बताया गया। अब मैं शुरुआत करना चाहता हूं कारण शरीर से। कारण शरीर से और कारण शरीर के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, कारण शरीर और कुछ नहीं है। ये तो नहीं कहना चाहिए और कुछ नहीं है। मेरा उद्देश्य है कारण शरीर क्या है। परमात्मा का स्वरूप। कारण शरीर क्या है? परमात्मा का स्वरूप। यह कह देना ठीक नहीं है कि कुछ नहीं है, क्योंकि वो ही सब कुछ है। शुरुआत हम ऊपर से कर रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म से नहीं की है, ऊपर से कर रहे हैं। और ऊपर से करने का मेरा उद्देश्य यह है कि आपको आपकी मूल सत्ता समझ आ जाए। देखो भाई, एक बात बताऊंगा। संसार में रहते हुए आदमी सीखता रहता है। कल भी बताया था, संसार एक विश्वविद्यालय है। परंतु कुछ विशेष सीखने के लिए आदमी विद्या अध्ययन करता है, विद्या को ग्रहण करता है। उसमें से कोई बात उसको अच्छी लगती है तो उसको अपने व्यवहार में भी उतारता है। मैं मूल रूप में एक बात कहूंगा, योगेश बिल्कुल वास्तव में खरी बात कही है। यही कारण शरीर है। परंतु बस इसमें थोड़ी कमी रह गई। दो गुण और इसके साथ जोड़ने हैं। सत और चित्त, फिर आनंद। सत, चित्त और आनंद। अच्छा, ये कैसे पैदा होते हैं? योगेश ने बात को आगे बढ़ने से रोक दिया, तोड़ कह दिया। ये बढ़ते कैसे हैं? ये है क्या? सत्य, चित्त और आनंद क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन। आत्मा और परमात्मा का मिलन। उस विराट परब्रह्म का अपने अंश आत्मा के साथ लगाव। दोनों के बीच में समता है, समरूपता है, एकता है।
योगेश, मेरी बात समझ आ रही है बेटा? दोनों के बीच में समता है, हारीता, गुणवत्ता की, आत्मीयता की, अपनेपन की, तभी तो प्रेम पैदा होता है। अच्छा बताओ योगेश, इसको मैं एक और शब्द में बांध रहा हूं। जहां आदमी को उल्लास जागृत होने लगे, अपने अंदर से ही ऐसा व्यक्ति हर वक्त प्रफुल्लित रहेगा आत्मभाव के कारण। उसे किसी से कुछ नहीं लेना देना, माथे में कभी सलवट नहीं मिलेगी, कभी तनाव नहीं आएगा, क्योंकि उसे किसी से कुछ नहीं लेना देना। वो अपने अंतरंग में प्रफुल्लित रहता है, अपने ही अंतरंग में प्रफुल्लित रहता है। और अपने तीनों गुणों को सुशोभित करता है, अपने ही तीनों गुणों को सुशोभित करता है, सत्य, चित्त और आनंद। अब एक बात जानने की बहुत आवश्यकता है, सत्य क्या है? ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि सत्य क्या है। जो शाश्वत है, दो दिव्य चेतना है, जो अजर और अमर है, जो अविनाशी है, वही सत्य है। बोलो, ये बात समझ आई? जो शाश्वत है, जो अनादि है, जो निर्विकार है, उसी को सत्य कहते हैं। अब बात आती है चित्त। जी, बालेश्वरी बिल्कुल ठीक कह रही है। ब्रह्म तत्व तो वो है ही है बेटा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ललिता, एक बात कह दूं? अच्छा सत्य बता, दुनिया में तेरे अलावा क्या है? या दूसरी बात कहूं बेटा, अगर तुम ही नहीं हो तो दुनिया किस मतलब की है? दुनिया किस मतलब की है? अर्थात जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है वो ही सत्य है। चित्त जो दिव्य गुणों से ओतप्रोत हो, जो चैतन्य हो, जो जागरूक हो, जो क्रियाशील हो, जो गुणों, आदर्शों, आस्थाओं, इनसे युक्त हो, इनसे युक्त हो,
हां बिल्कुल। पर योगेश यहां एक बात है बेटा, सर्व अवस्था में वो है तो, पर दुर्गुणों का परत चढ़ती रहती है। सारस्वत वो ही है, सत्य वो ही है, सनातन वो ही है, दिव्य गुणों से ओतप्रोत वो ही है, चैतन्य वो ही है। अंतर है। क्या अंतर है? गुण ही गुण को पकड़ता है, गुण ही गुण को पकड़ता है। जरा बेटा मेरी बात को अनसुनी मत करना। मैंने कहा है गुण ही गुण को पकड़ता है, और जब गुण गुण को पकड़ता है, हां वही एकमात्र अनुभव करने वाला है, और उस अनुभव का नाम है आनंद। उस ही अनुभव का आनंद नाम है संवेदना, सरसता, मृदुता और अंतःकरण का उल्लास। जो हमारे अंदर पैदा कर दे उसी को आनंद कहते हैं। परस्पर समन्वय, परस्पर समन्वय। कैसी बात लग रही है? परस्पर समन्वय। हां शकुंतला, सत्य ही परम आनंद है। अब शकुंतला, मैंने अभी कहा था, ललिता ने पूछा सत्य कौन है? बोल शकुंतला, मैं। बोलो, मैं सत्य हूं। जरा एक अंतर को अपने अंदर तो देखना। कहो, सब कहो, मैं सत्य हूं। तो विकार दिखाई देगा। कैसे दिखा? हां तुम्हारी मां पूछ रही है कैसे दिखाई देगा। अब तुम्हारी मां को ही मैं कह रहा हूं, मैं हर वक्त उनके साथ रहता हूं, पर हमारा रिश्ता कैसा है? हर वक्त साथ रहता हूं, पर रिश्ता कैसा है? मैं शकुंतला फिर से बोल रहा हूं, बोलो मैं सत्य हूं। तो तुम्हारा रिश्ता किसके साथ है? तुम्हारी मां कह रही है सत्य के साथ। तो चित्त जागृत हो जाएगा। अगर सत्य के साथ रिश्ता है, हां बेटी सुदेश यही बोलो, मैं सत्य हूं। अब ये तो बदल गई, ये तो बदल गई। ये तो ये कह रही है सत्य पे चले तो। हां बेटा यही बोलो, अनुकृति यही बोलो, मैं सत्य हूं। जितने भी जिसके साथ तुम्हारे रिश्ते हैं, अब उन रिश्तों को देखो। अगर तुम सत्य हो तो तुम्हारा रिश्ता भी सत्य के साथ होगा। या दोबारा से कहता हूं,
मैं एक आत्मा हूं, तो तुम्हारा रिश्ता किसके साथ होना चाहिए? अब मैंने फिर से कहा, मैं एक आत्मा हूं, मैं सत्य हूं, तो मेरा रिश्ता किसके साथ होना चाहिए? तुम्हारी मां कह रही है आत्मा के साथ होना चाहिए। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने अभी बोला एक युति है, समन्वय है, मिलन है आत्मा का परमात्मा के साथ, वही आनंद है, वही आनंद है। ललिता देखो बेटा, बहुत रुक करके, ठहर करके, सोच करके, बेटी क्या मन में किसी के उकसाने से गंदे विचार आते हैं? मान लीजिए किसी ने तुम्हारे अनुसार कोई काम नहीं किया तो क्रोध आता है। तो मैं सत्य कहां हूं? मैंने आपको बताया था बेटा, आत्मा के 10 गुण बताए थे, उसमें धैर्य, अहिंसा, क्षमा, ये भी गुण थे। अगर वो गुण क्रियाशील नहीं हुए तो तुम सत्य कहां हो? फिर तो क्रोध का आवरण चढ़ा हुआ है। बोलो बोलो, क्रोध का आवरण है या नहीं है? तो बेटा क्रोध है, तुम कौन हो? क्रोधी। हां बेटा, अनुकृति, बात तो तूने ठीक की है, पर इसका एक उदाहरण बताना चाहूंगा, सुनोगे बेटा? बंबई के कुछ परिवार घूमने के लिए कश्मीर गए। बंबई का जो वातावरण है, समुद्र के किनारे होने के कारण वहां का वातावरण वहां की तरह का है। अनुकृति सुन लेना बेटा, उन्होंने वहां के वातावरण में और यहां के वातावरण में एक अंतर को पाया। वो उनकी आत्मा ने को प्रभावित किया, उस वातावरण ने उनकी आत्मा को प्रभावित किया। महसूस करते रहना साथ साथ। जब प्रभावित किया तो उन्होंने बड़ी मौज मस्ती की, उस वातावरण में उन्होंने रह करके बहुत मौज मस्ती की। अंदर से हल्कापन लगा, हल्कापन लगा। वहां जगह जगह पर सेब के पेड़ लगे हुए थे, जैसे यहां नीम के, पीपल के उग जाते हैं अपने आप, वहां पर उनके उगे हुए थे। उन्होंने सबने विचार किया कि यहां सेब के बड़े अच्छे पेड़, बाग हैं, तो क्यों ना हम भी सेब के पौधे अपने यहां ले चले, वहां जाकर के बगिया में लगा देंगे। वहां तो इतने उगते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। सब एक एक दो दो पौधा ले आए
और लौट करके फिर बंबई आ गए, और बंबई आकर के उन्होंने अपनी अपनी वाटिका में उनको लगा दिया। बड़ा ध्यान, क्योंकि दुर्लभ थे, वहां तो नहीं होते, तो उनका वो बड़ा ध्यान रखते, खाद पानी देते। पर हुआ क्या, वो पौधे ना तो बढ़े और ना मरे। क्या बात समझ आई? ना तो वो पौधे बड़े हुए और ना वो मरे, जिंदा भी रहे, अर्थात उनका विकास नहीं हुआ। कारण वहां का वातावरण, वहां का वातावरण। अनुकृति बेटा, ये तेरी बात का जवाब दिया है। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, ईश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपकी जो अंतर चेतना है, जिसको आत्मा कहते हैं, वो अपने 3 गुणों से अभी पूरित हो जाए। हां शकुंतला, वातावरण की ही बात कह रहा हूं। ये जो अनुकृति बोल रही है, ये बेटी सत्संग का प्रभाव है, जो बदलाव है वो उसके कारण है। अब आपको बात समझ आ गई होगी मेरी समझ से। आपकी भी एक प्रकृति है, आत्मा का गुण है सतचित और आनंद। जब वो व्यवहारिक रूप में आती है तो सत्यम शिवम सुंदरम, अपना रूप धारण कर लेती है। सत्यम शिवम और सुंदरम, उस अवस्था में पहुंच जाती है। बोलो बेटा, अगर तुम्हें आनंद आता है, ये लाइव सुन रहे हो, मन प्रफुल्लित होता है, जीव चेतना को आनंद की अनुभूति होती है, तो तुम्हारा कारण शरीर जगेगा। तुम्हारा कारण शरीर जगेगा। सूक्ष्म पर उसका प्रभाव आएगा, स्थूल में क्रियाशील हो जाएगा। स्थूल में क्रियाशील हो जाएगा। बोलिए, ये विचार कैसा लग रहा है? कारण प्रफुल्लित हो जाए, सूक्ष्म आनंद से ओतप्रोत हो जाए, और स्थूल व्यवहार में जाकर के समा जाए। मैंने अभी बोला था, जो इस संसार में रहता हुआ हृदय से, जिसके चेहरे पर हर वक्त प्रसन्नता दौड़ती रहती है, जरा ऐसे व्यक्ति की कल्पना करिए। ऐसे व्यक्ति की कल्पना करिए जो संवेदनाओं, सरसताओं, मृदुता से सिक्त हो, जिसका अंतःकरण, मैं आपसे पूछूं,
आशा, उत्साह, संतोष। सूक्ष्म में आशा, उत्साह, संतोष, ये गुण जगेंगे या नहीं जगेंगे? बेटा, जब ये गुण जगेंगे अभी मुझे दिखाई नहीं दी रश्मि। जब वो बात मेरे से करती है तो भाव विभोर हो जाती है और दूरी को भूल जाती है, आत्मीयता में चली जाती है और सरकती 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 मेरे बिल्कुल नजदीक आ जाती है। ये है वो आत्म भाव, जहां पर परायापन ना रह जाए, जहां पर परायापन ना रह जाए, अर्थात लिंग भेद भी खत्म हो जाए, इतना लगाव जग जाए कि एक दूसरे में समाने की स्थिति पैदा हो जाए। ललिता, इसी को कहते हैं प्रफुल्लित होना। बेटी, इसी को कहते हैं प्रफुल्लित होना। शकुंतला, प्रभाव जा रहा है, चेतना पर नहीं जा रहा। अनुभव में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पिछले दिनों से मैंने कहा था कि प्रफुल्लित होने का गुण जगाइए। इसीलिए कहा था मुझे कारण शरीर को जगाना है। जो व्यवहार में कर्म को करते हुए तनाव रखता है, अब मुझे बताओ, जो व्यवहार में कर्म करते हुए कर्म को बोझ मानता है, मन को प्रधानता देता है। अरे अगर गंदगी है तो उसका भी तो अस्तित्व है या नहीं है? या गंदगी के अस्तित्व को ही नकार देंगे आप? मैं गंदी नहीं हूं, मैं गंदा नहीं हूं। जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे, सत्य पर आवरण रहेगा। सत्य पर आवरण रहेगा। आत्मा का सहज स्वभाव क्रियाशील नहीं होगा। जहां अंदर से आप प्रफुल्लित रहने लगे, कर्म को करते हुए जहां आप अंदर से प्रफुल्लित रहने लगे, वहीं पर ये गुण क्रियाशील हो जाएंगे। एक दिक्कत है, आज व्यक्ति पैसे को प्रधानता देता है और सुख को प्रधानता देता है। जो हमारे सूक्ष्म शरीर के गुण हैं, और इन गुणों ने हमें दुर्गुणी बना करके खड़ा कर दिया। ललिता, एक बात कह रहा हूं बेटा,
कुछ काम ऐसे हैं जिसकी अंदर से ललक पैदा होती है और वो बोझ नहीं लगते। तुम्हारी मां कह रही है उसमें चस्का आता है। चस्का माने मन का सुख। चस्का माने मन का सुख, आनंद नहीं, क्योंकि आनंद आत्मा का गुण है। तुम्हारी मां अपने कर्मों के बारे में कह रही है कि मुझे इस काम को करने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु ऐसा सभी काम में लगना चाहिए। उसको कहते हैं व्यवहार। अर्थात व्यवहार कर्म को नहीं। मैं अभी जो समझा रहा था, अगर आपका आत्म जागरण होगा तो आपका सहज स्वभाव जगेगा। अच्छा, कैसा स्वभाव जगेगा? अपने को ऊंचा उठाना चरित्र और चिंतन के रूप में, अपनी चेतना को विराट बनाना संबंध के रूप में, स्वयं को प्रतिमूर्ति बनाना आत्मा की। नेट गड़बड़ कर रहा है बार बार। अजय, बिल्कुल बेटा, यही बात है। जब हर कर्म आपका आत्मा को समर्पित होने लगा, संतोष उसी को कहते हैं आपने कर्म किया और आत्मा ने उसको पचा लिया तो तुम्हारी मुक्ति हो गई। बेटा, नेट दिक्कत कर रहा है, परंतु इतना कह रहा हूं, इस तरह के जितने कर्म होने लग जाएंगे वो आत्मिक समृद्धि को लेकर के आएंगे। आत्मिक समृद्धि को लेकर के आएंगे और अंतःकरण के आवरणों को हटा, आत्मा के गुणों का विस्तार करेंगे तो जितने भी आवरण आत्मा के ऊपर हैं वो हटते चले जाएंगे। परिष्कृत जीवात्मा प्रकट होगी और अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगी। इसी को परम पुरुषार्थ कहते हैं। और जब ये परम पुरुषार्थ शुरू हो जाता है तो जीव और ब्रह्म का मिलन होने लग जाता है। सूक्ष्म शरीर जीव, कारण शरीर ब्रह्म, दोनों का मिलन होने लग जाता है। इस निश्रित मिलन से जो भाव निश्रित होता है वो आनंद नहीं, परमानंद होता है। उसको प्राप्त करते चले जाते हैं। समय भी हो रहा है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए।
मैं ये देख रहा हूं कि गंगा विहार के जितने परिजन हैं, शायद उनको दिवाली का नशा नहीं उतरा है। गंगा विहार की आज की केवल 100 माला है, 100 माला, और कई दिन से इसी के आसपास चल रही हैं। बताइए, अगर आप परमानंद को पाना चाहते हैं तो ईश्वर को तो छोड़ दिया, संसार के साथ चले गए। इसलिए सबसे कह रहा हूं, सारे प्रज्ञा मंडलों